पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और सेरेना ड्यूफर्ड सिटी के केव के अंदर मिलते हैं चैंपियन स्टीवन को। ऐश से बात करने के बाद स्टीवन को पता चलता है कि शेल्डन केचम ऐश का डैड है। गुफा से बाहर आने के बाद ऐश और स्टीवन मिलते हैं जिम लीडर ब्रॉली से और अगले ही दिन सुबह ऐश ब्रॉली को जिम बैटल के लिए चैलेंज करता है। ऐश और ब्रॉली के बीच का बैटल शुरू होता है। ब्रॉली चुनता है माचॉप को और ऐश चुनता है जोरवा को। ऐश का जोरवा ब्रॉली के माचॉप को हरा देता है और ब्रॉली चुनता है अपना दूसरा और आखिरी पोकेमोन हरियामा को। ब्रॉली का एस पोकेमोन हरियामा ऐश के जोरवा को आसानी से हराता है। इस दो पोकेमोन के बैटल में दोनों ऐश और ब्रॉली के पास सिर्फ एक पोकेमोन बचा है और तभी ऐश चुनता है अपना 4 मिलियन को। हरियामा और 4 मिलियन के बीच का बैटल बहुत खतरनाक चलता है। आखिर में हरियामा के आर्म थ्रस्ट के ऊपर 4 मिलियन का स्लैश जीतता है और हरियामा हार जाता है। ब्रॉली का आखिरी पोकेमोन हरियामा हार चुका है, जिसका मतलब ऐश ने ब्रॉली को हरा दिया। ब्रॉली को यकीन नहीं होता है कि उसका एस पोकेमोन हार चुका है। ये बैटल देखकर स्टीवन और सेरेना को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐश भी अपने जीत से बहुत ही ज्यादा खुश है। ब्रॉली 5वां ऐसा जिम लीडर है जिसको ऐश ने अभी तक हराया है। जिम लीडर ब्रॉली अपने हरियामा को वापस लेता है और आता है ऐश के पास। ब्रॉली ऐश से बोलता है, बधाई हो ऐश, तुमने मुझे हरा दिया। मैंने जितना सोचा था उससे भी तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जोरवा जैसे डार्क टाइप पोकेमोन से तुमने माचॉप को हराया, तभी मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हो गया था। तुम्हारे पोकेमोन ने इस बैटल में बहुत अच्छा काम किया है, तुम इसे डिजर्व करते हो। ये बोलकर ड्यूफर्ड सिटी के जिम लीडर ब्रॉली ने ऐश को नकल बैच दिया। ऐश नकल बैच को हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। अब ऐश के पास पूरे 5 जिम बैच है। 3 और बैच मिलने पर ऐश के 8 जिम बैच हो जाएंगे और वो पोकेमोन लीग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाएगा। स्टीवन ऐश के पास आता है और बोलता है, ये बैटल देखने में मुझे बहुत मजा आया, तुम सच में एक बहुत अच्छे ट्रेनर हो। पोकेमोन लीग शुरू होने में लगभग 3 महीने हैं और तुम्हारे पास 5 जिम बैच है। मुझे यकीन है तुम जल्दी ही 8 जिम बैच जीत जाओगे। ऐश, पोकेमोन लीग में मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तभी ऐश बोलता है, मैं भी तुम्हें वहां पर हराने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी सेरेना स्टीवन से आगे के शहर के बारे में पूछती है। स्टीवन बोलता है, तुम्हें आगे कहां जाना है? और तभी ऐश बोलता है, हमें एक ऐसे शहर पे जाना है जहां पर एक पोकेमोन का जिम हो। स्टीवन बोलता है, ड्यूफर्ड सिटी से आगे तुम्हें शिप में जाना होगा। इस शहर में एक बहुत बड़ा शिप है जिसका नाम है एसएस टाइडल। वो शिप तुम्हें यहाँ से सीधा स्लेटपोर्ट सिटी ले जाएगा। ऐश पूछता है, क्या वहाँ एक पोकेमोन का जिम है? स्टीवन बोलता है, वहाँ पर कोई भी पोकेमोन का जिम नहीं है, लेकिन स्लेटपोर्ट सिटी से आगे जाने के बाद प्यूटर नाम का एक शहर आता है और प्यूटर सिटी में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिम लीडर है। प्यूटर सिटी के जिम लीडर को वन ऑफ द टफेस्ट मानते हैं। तुम्हारे जैसे ट्रेनर के लिए वो बिल्कुल सही रहेगा। ये सुनकर ऐश बोलता है, वन ऑफ द टफेस्ट जिम लीडर। प्यूटर सिटी के जिम लीडर को हराने में बहुत मजा आने वाला है। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टीवन। तभी स्टीवन बोलता है, अभी तुम इस शिप में जाने वाले हो तो ये लो, ये एसएस टाइडल के पैसेंजर कार्ड्स है, इसको दिखाकर तुम इस शिप में जा सकते हो। सेरेना बोलती है, स्टीवन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी वक्त है एसएस टाइडल में सवारी करने का। ब्रॉली और स्टीवन ऐश और सेरेना को अपने आगे के सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। ऐश और सेरेना भी उनको अलविदा बोलते हैं और जिम से बाहर आते हैं। पोकेमोन जिम से बाहर आने के बाद वो जाते हैं शिप के पास। एसएस टाइडल के पास जाने के बाद उनको कैप्टन मार्कस दिखते हैं। ऐश और सेरेना जाते हैं कैप्टन मार्कस से मिलने। शिप के कैप्टन मार्कस बोलते हैं, तुम दोनों को दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ऐश, क्या तुमने जिम बैच जीता? ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने जिम लीडर ब्रॉली को हरा दिया और मुझे नकल बैच भी मिल गया है। अभी हम अपने सफर को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी इसी शिप से हम स्लेटपोर्ट सिटी जाने वाले हैं। मार्कस बोलता है, ये तो काफी अच्छी बात है, तो तुम हमारे इस शिप में ट्रैवल करने वाले हो। ड्यूफर्ड से स्लेटपोर्ट सिटी वाली ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। ऐश बोलता है, फिर तो काफी मजा आएगा, जल्दी से शिप को स्टार्ट करो। मार्कस बोलता है, ये शिप जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तुम अंदर जाओ और मजे करो। ऐश और सेरेना शिप के अंदर जाते हैं। सेरेना बोलती है, ये शिप तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है, इस जर्नी में हमें सच में काफी मजा आने वाला है। एसएस टाइडल शिप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ऐश बोलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना मजा नहीं आ रहा, और थोड़ी ही देर में शिप शुरू हो जाती है। ऐश बोलता है, सेरेना मुझे इस शिप से समंदर को देखना है, चलो शिप के बाहर की तरफ जाते हैं। ऐश और सेरेना शिप के बाहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर से समंदर साफ साफ दिख रहा है। मौसम बहुत अच्छा है और आसमान भी साफ है। कुछ देर होने के बाद ऐश और सेरेना को समंदर में पोकेमोन दिखते हैं। ऐश बोलता है, बीच समंदर में कितने सारे पोकेमोन है और यहाँ के बहुत पोकेमोन को मैं पहली बार देख रहा हूँ। सच में इस शिप में काफी मजा आ रहा है। ऐसे ही काफी देर तक ऐश और सेरेना समंदर के नजारे को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से आसमान काला पड़ जाता है। ये देखकर ऐश और सेरेना सरप्राइज होते हैं। 2 ही मिनट पहले आसमान कितना साफ था और अभी अचानक से मौसम खराब हो गया। ऐश को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे समंदर के लहरें भी तेज होने लगे। सेरेना बोलती है, सच में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और तभी ऐश को आसमान में एक पोकेमोन दिखता है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पोकेमोन जो उड़ रहा है। ऐश बोलता है, इतना ज्यादा बड़ा पोकेमोन मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। सेरेना उस पोकेमोन को देखती है और बोलती है, लूगिया। ऐश बोलता है कि तुम इस पोकेमोन को जानते हो? और तभी सेरेना बोलती है, ये एक लेजेंडरी पोकेमोन लूगिया है, ये पोकेमोन हमेशा समंदर की रक्षा करते हैं। तभी वो लूगिया जोर से चिल्लाता है और शिप पे हमला करता है। लूगिया का हमला लगते ही शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश और सेरेना को भी उस हमले की वजह से काफी चोट लगती है। ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि एक लेजेंडरी पोकेमोन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो लूगिया शिप पर हमला करते ही जा रहा है। शिप के कैप्टन और पैसेंजर्स को भी कुछ समझ नहीं आता। लगातार लूगिया के हमले लगने की वजह से एसएस टाइडल की हालत बहुत बुरी है। तभी लूगिया पोकेमोन
पोकेमोन अपनी इंसेन पावर की मदद से पानी में एक हरिकेन क्रिएट करता है। वो हरिकेन इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसकी फोर्स की वजह से ऐश का पिकाचू उसके हाथ से छूट जाता है। ऐश का पिकाचू समंदर में गिर जाता है। ऐश को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके आंखों के सामने क्या हो रहा है। उसका सबसे अच्छा दोस्त पिकाचू समंदर में डूबने वाला है। तभी ऐश पिकाचू को बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है और काफी मुश्किल से पिकाचू को डूबने से बचा लेता है। लेकिन अभी दोनों ऐश और पिकाचू समंदर में है। पिकाचू को बचाने के चक्कर में ऐश भी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि अब वापस शिप पर जाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी ऐश शिप पर वापस जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से ऐश और पिकाचू शिप पर नहीं जा पाते और वो दोनों समंदर में डूब जाते हैं।